Hello students, welcome back in online classes. My chapter is chapter number 2 and topic is chapter 2 is nutrition in animals and today's topic is digestion in humans. In last lecture we had completed the introduction of chapter and now I am continuing my chapter and this topic is digestion in human. डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, तो विच ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले डाइजेशन के लिए हमें व्हेन वी फील हंग्री, जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं। अब फूड हमने माउथ में लिया है, लेकिन फूड माउथ में लेने के बाद में उसको जो माउथ है हमारा वो क्या करता है, उसको जो हमने बाइट लिया है उसको स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करता है, यानी बाइट करने का काम होता है हमारे माउथ में। तो सबसे पहले डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी, देन आफ्टर फूड पाइप एंड इसोफेगस। बक्कल कैविटी इज अवर माउथ, देन फूड पाइप, यहाँ से नेक का जो ये पार्ट होता है वो क्या होता है, इसोफेगस। इसोफेगस से जो फूड हमने माउथ में लिया है वो वहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्टमक में। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, एंड जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट हो गया या वेस्टफुल होगा जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है वो एनस के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, फूड जो हमने लिया है उसको स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करके उसको पूरा डाइजेस्ट करना, डाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। सबसे पहले हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हम जो है वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले माउथ से, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी से हम ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने फूड लिया, बक्कल कैविटी में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होती है और टंग प्रेजेंट होती है। टीथ एंड टंग प्रेजेंट इन अवर माउथ, इन जो माउथ के अंदर का जो पार्ट है पूरा उसको हम क्या कह रहे हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से हमारा फूड की डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमने अपना फूड लिया है और कहाँ पर लेंगे, सबसे पहले हमने अपना बाइट माउथ में डाला है। माउथ की जो अंदर का पार्ट है वो क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ओके, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, टीथ और टंग, टीथ और टंग प्रेजेंट इन अवर बक्कल कैविटी। अब टीथ का अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या इनका फंक्शन होता है, इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.2। एक्टिविटी 2.2 में आपको टीथ्स का फंक्शन और टाइप्स ऑफ टीथ को बताया गया है। सबसे पहले आपको एक्टिविटी 2.2 में क्या करना है, वॉश योर हैंड प्रॉपर्ली, आपको अपने हैंड को वॉश करना है। देन आफ्टर मिरर के सामने आपको खड़े हो जाना है और आपको अपने माउथ ओपन करके उसमें टीथ को देखना है, काउंट करने हैं फर्स्ट की कितने टीथ हैं। अपने माउथ में 2 जॉ प्रेजेंट होते हैं, अपर, लो एंड लोअर जॉ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो अपर एंड नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, लोअर जॉ, और दोनों के अंदर ही सेम टीथ का अरेंजमेंट होता है। इसमें टीथ का फंक्शन क्या होता है, कटिंग एंड बाइटिंग करने का, टीयरिंग करने का, पर्सिंग करने का, च्यूइंग करने का, ये सारे फंक्शंस होते हैं टीथ के। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने प्रेजेंट होते हैं, 32
2. 32 teeth are present in our buccal cavity. ओके, बक्कल कैविटी में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं. इसमें टेबल 2.2 है आपके, इसमें कटिंग एंड बाइटिंग में यहीं पर लिख रही हूँ. कटिंग एंड बाइटिंग, ये क्या है? टाइप्स ऑफ टीथ. टाइप्स ऑफ टीथ, फर्स्ट है कटिंग एंड बाइटिंग, सेकंड है आपका पर्सिंग एंड टीयरिंग. पर्सिंग एंड टीयरिंग, थर्ड है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. इसके लिए कितने नंबर्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं अपने? ये क्या है? अपर जो एंड लोअर जो. अपर जो एंड लोअर जो. ठीक है. कटिंग एंड बाइटिंग के जो टीथ है वो कितने कितने होंगे? 4. टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे? 8. यानी अपर जो में कटिंग और बाइटिंग के कितने टीथ प्रेजेंट है? 4. और ऐसे ही सेम नीचे हैं 8. देन पर्सिंग एंड टीयरिंग में 2. पर्सिंग एंड टीयरिंग में 2. ठीक है. यहाँ पर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के 4 और 6, यहाँ पर भी 4 और 6, तो 4 6 कितने टीथ हो गए? 20. और इन सब का जब हम टोटल करते हैं तो कितने टीथ प्रेजेंट हैं? 32. टोटल नंबर ऑफ टीथ इन प्रेजेंट इन आवर बक्कल कैविटी. नाउ आई एम रबिंग द बोर्ड. उसके बाद में हम पढ़ते हैं टंग के बारे में. टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग का फंक्शन होता है टेस्ट द फूड. टेस्ट फूड करना, फूड की डाइजेशन में भी हेल्प करती है. हमारे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सलाइवा ही प्रेजेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प करती है. सलाइवा अपने टंग पे जो भी फूड आइटम आता है सलाइवा का सिक्रेशन होता है, जिससे वो पूरा फूड जो है अपने माउथ के अंदर कैसा हो जाता है? लसलसा सा हो जाता है, स्वेलिंग में इजी होता है. टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अपनी नेक में बैक साइड से अटैच्ड होता है और फ्रंट पार्ट में वो फ्रीली मूव कर सकता है. अपनी टंग के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है. ये टेस्ट बड टेस्टिंग के लिए हेल्प करती है. अब कितने टाइप की टेस्ट बड प्रेजेंट होती हैं? 4 टाइप्स की. बिटर, सॉल्टी, सॉर एंड स्वीट. 4 टाइप की टेस्ट बड अपनी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है. इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, आपको अपनी टंग को, अपने माउथ को ओपन करना है. डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट फूड आइटम्स लेने हैं हमें, जिसमें हम एक फूड जैसे बिटर लेंगे, नीम लीव्स ले सकते हैं, सॉल्टी में सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं, सॉर खट्टे में लेमन जूस ले सकते हैं, एंड स्वीट में शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं. और हमें अपने टीथ के ऊपर, टंग के ऊपर टच करवा के उसके टेस्ट का पता करना है. तो ये जो टेस्ट बड प्रेजेंट होती है ये इस टाइप के फूड का टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है. प्लीज नोट डाउन कीजिए. आफ्टर दैट एक्टिविटी 2.3 हमने टीथ और टंग के बारे में पढ़ा है. अभी टीथ का क्या फंक्शंस होते हैं, टीथ का अरेंजमेंट कैसा होता है, टोटल नंबर ऑफ टीथ कैसा होता है. उसके बाद में एक्टिविटी 2.3 में हमारा माउथ, जो मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है माउथ के अंदर, जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है. ये सलाइवा हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. अब हमारे फूड जो हमने लिया है, जो हम ले रहे हैं, उसके अंदर सलाइवा हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके लिए
हम एक टेस्ट करते हैं। वी टेक इट टू टेस्ट ट्यूब, वी टेक इट टू टेस्ट ट्यूब। एक में हमने बॉइल्ड राइस लिया है, यहाँ पर बॉइल्ड राइस, और इसमें सेकंड में हमने च्यू फूड लिया है। जो हमने इसमें डाला है उसी को हमें च्यू करने, सॉरी दूसरा लेंगे और उसको च्यू करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी को इसके अंदर डालेंगे, दोनों के अंदर। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, आयोडीन का सॉल्यूशन, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, दोनों में सेम आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये बॉइल्ड राइस जो है, जब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो च्यू फूड हमने लिया है उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही इसका कलर कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी ब्लू ब्लैक कलर को ये शो नहीं करता है। दैट मीन्स सलाइवा प्रेजेंट इन आवर फूड, सलाइवा प्रेजेंट इन आवर, सलाइवा प्रेजेंट इन आवर फूड। ये है आपकी एक्टिविटी 2.3, जिसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने बॉइल्ड राइस लिया है और फूड आइटम को च्यू करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है। दोनों के अंदर जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन डाल करके एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी च्यू फूड है उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है, और जो च्यू फूड नहीं था उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट नहीं थी। ओके, आगे का वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।